नमस्कार, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। करंट अफेयर्स साप्ताहिक 16 से 23 अक्टूबर तक के बीच का साप्ताहिक करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। 1 से 8 अक्टूबर और 8 से 15 अक्टूबर दो वीडियो आ चुके हैं। उन दोनों वीडियो को आप जरूर देखें और दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अक्टूबर करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट भी है। और अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करें तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। करंट अफेयर्स किसी भी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 16 से 23 अक्टूबर साप्ताहिक वीकली करंट अफेयर्स। पहला सवाल है क्रिस्टोफर लुक्सॉन हाल में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर लुक्सॉन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री बने हैं। ये नेशनल पार्टी से हैं। इसके पहले क्रिस हिपकिंस प्रधानमंत्री जो कि लेबर पार्टी से थे। तो अभी हाल ही में चुनाव हुए और चुनाव के बाद जीते क्रिस्टोफर लुक्सॉन जो कि नेशनल पार्टी से हैं। ये न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की मुद्रा है। न्यूजीलैंड की जो मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन। तो क्रिस्टोफर लुक्सॉन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किसके साथ मिलकर सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम लॉन्च किया है? सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोका कोला। तो राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन ने कोका कोला के साथ मिलकर सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौशल भारत मिशन के तहत इसको शुरुआती पायलट बेसिस पे उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, जहां 1.4 करोड़ रिटेलर को ट्रेनिंग दी जाएगी। रिटेलर जो होते हैं सेलर रिटेलर, उनके लिए सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कोका कोला के साथ मिलके नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और शुरुआत में अभी उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है। चौथा G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक कहाँ हुई? G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग कहाँ हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोरक्को में हुई। अभी हाल ही में G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत का नेतृत्व किया। और आप जानते हैं कि G20 इस बार भारत में ही हुआ है। इस बार G20 भारत में ही हुआ और G20 से संबंधित जो भी है मीटिंग अलग अलग जगहों पर हुई थी भारत में, उसका एक अलग वीडियो है। और ये जो हुआ वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक हुई मोरक्को में। अगला सवाल है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग रही ऑप्शन डी 45। भारत 45वें रैंक पर रहा। न्यूयॉर्क का मर्सर जो है संस्था, न्यूयॉर्क का जो एक संगठन है उसने जारी किया, इसको जारी करता है। सूचकांक में शीर्ष पर रहा नीदरलैंड, आइसलैंड सेकंड नंबर पे और डेनमार्क तीसरे नंबर पे। ठीक है, नीदरलैंड, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ नोट, नीदरलैंड पहले पे है, दूसरे पे है आइसलैंड और तीसरे पे है डेनमार्क। सबसे निचले क्रम में है अर्जेंटीना, 47वें रैंक पर है। अर्जेंटीना सबसे निचले 47वें रैंक पे है। भारत की रैंकिंग क्या रही? 45। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, भारत की रैंक रही 45। हाल ही में काटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया? काटी बिहू त्योहार वेरी फेमस, ये इसको मनाया गया असम में। असम का ये त्योहार है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है और काटी बिहू त्योहार असम राज्य में मनाया गया। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन यानी कि विश्व कौशल प्रतिस्पर्धा में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? यानी कि वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा विश्व कौशल प्रतिस्पर्धा में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन। शीर्ष पर रहा चीन। 46वें संस्करण के विजेताओं में भारत 11वें स्थान पर रहा। भारत का जो स्थान रहा था 11वां स्थान, जिसमें से 2 सिल्वर, 3 ब्रोंज और 13 एक्सीलेंस मेडलियंस ने भारत अपने नाम किए। और ये सबसे बड़ा कौशल प्रतिस्पर्धा यानी कि स्किल कंपटीशन होता है। इसकी घोषणा, अवार्ड की घोषणा शिक्षा और कौशल
मंत्रालय मंत्री ने जारी किया, जो है धर्मेंद्र प्रधान। तो भारत 11वें पायदान पर रहा, शीर्ष पर रहा चीन, दूसरे पायदान पर रहा दक्षिण कोरिया और तीसरे पर रहा ताइपेई। और भारत का स्थान रहा 11वां विश्व कौशल प्रतिस्पर्धा में। हाल ही में राष्ट्रपति ने रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रघुवर दास, जो कि पूर्व में झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अब उड़ीसा के गवर्नर नए राज्यपाल बने हैं। इसके साथ साथ इंदिरा सेना रेड्डी को त्रिपुरा का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। इंदिरा सेना रेड्डी को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो अक्टूबर में अभी 2 राज्य को 2 नए राज्यपाल मिले हैं। तो रघुवर दास, जो कि पूर्व में झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अब उड़ीसा के नए राज्यपाल होंगे। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के प्रथम चरण में कितने किलोमीटर की दूरी का अनावरण किया गया अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, 17 किलोमीटर का भी उद्घाटन किया गया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, रैपिड रेलवे का गाजियाबाद से उद्घाटन किया गया। नमो भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई, जो कि साहिबाबाद से दुहाई तक चलेगी 17 किलोमीटर। और ये संपूर्ण जो प्रोजेक्ट है रेल कॉरिडोर 82.15 किलोमीटर का है। आरआरटीएस जो है दिल्ली मेरठ गाजियाबाद का 82.15 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का। और शुरुआती जो इनिशियल फेज में भी उद्घाटन हुआ है 17 किलोमीटर के लिए साहिबाबाद से दुहाई दोनों स्टेशन के बीच। विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धोर्दो, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है। ये गांव विश्व पर्यटन संगठन ने बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया है धोर्दो को। और भी दुनिया भर से और भी हैं, लेकिन भारत की तरफ से ये धोर्दो है। और अभी कुछ ही दिनों पहले भारत ने, ये तो हो गया कि विश्व पर्यटन संगठन ने घोषित किया, भारत ने जो बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया था वो किया था विश्वनाथ घाट, जो कि असम में है। ये अक्टूबर प्रथम वीक वाले करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस किया था, ये तब का न्यूज़ है, अक्टूबर 1 या 2 का ये न्यूज़ है। तो भारत ने जो बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया था वो था विश्वनाथ घाट असम का। और UNWTO यानी कि विश्व पर्यटन संगठन ने जो घोषित किया है धोर्दो, ये है बेस्ट टूरिज्म विलेज एज पर UNWTO। और विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में। इसके साथ साथ माडला जो है मध्य प्रदेश का, इसको अपग्रेडिंग प्रोग्राम में शामिल किया गया है फॉर बेस्ट टूरिज्म विलेज। ग्लोबल मैरीटाइम इंडेक्स समिट 2023 का अनावरण किया गया कहां? ग्लोबल मैरीटाइम इंडेक्स समिट, इसका अनावरण किया गया, सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई में किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा जो है सर्बानंद सोनोवाल और नरेंद्र मोदी ने इसको अनावरण किया। यह तीसरा संस्करण था। और अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया गया, अमृतकाल 2047 का भी अनावरण किया गया। ग्लोबल मैरीटाइम इंडेक्स समिट तीसरा संस्करण मुंबई में अनावरण शुरुआत किया गया। अगला है संजय कुमार जैन हाल ही में किसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC आप भली बात इससे परिचित है। तो IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं संजय कुमार जैन। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टूडेंट डे यानी कि विश्व छात्र दिवस किस शख्सियत के जन्म उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो ये है इसका सही जवाब ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जन्म उपलक्ष्य मनाया जाता है, जो कि होता है 15 अक्टूबर को। APJ अब्दुल कलाम जिनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म उपलक्ष्य पर मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे यानी कि विश्व छात्र दिवस। विंग्स ऑफ फायर इनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी जो कि आत्मकथा है। इन्हें पद्म भूषण पद्म विभूषण के अलावा भारत रत्न से भी नवाजा गया था 1997 में। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जन्म उपलक्ष्य मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व छात्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन की जो 141वीं बैठक हुई उसमें 2028 के ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5 खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। ये कहाँ हुआ था? मुंबई में, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं बैठक हुई जो पहली बार भारत में हुई। इसमें डिसीजन लिया गया कि 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में
जो 5 नए खेल शामिल होंगे। T20 क्रिकेट, तो क्रिकेट 100 साल बाद, माफ़ कीजिए 128 साल बाद ओलंपिक में वापस आ रहा है। 1900 जो हुआ था 1900 में ओलंपिक, उसमें क्रिकेट था। तो 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी हुई T20 क्रिकेट के फॉर्म में। क्रिकेट को शामिल किया जाएगा 2028 ओलंपिक से। बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लोक्रोसो और स्क्वैश, इस 5 खेलों को शामिल किया जाएगा ओलंपिक 2028 जो कि लॉस एंजल्स में होगा। और 2024 ओलंपिक कहाँ होगा? ये होगा पेरिस में। और देख लेते करंट अफेयर्स। पूर्वी तटीय सागर कवच सुरक्षा अभ्यास कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में। यूके में कैम्ब्रिया पेट्रोल सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के किस रेजिमेंट को गोल्ड मेडल मिला? गोरखा राइफल्स को मिला। 9वां G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट का अनावरण भारत में कहाँ हुआ? यशोभूमि में हुआ, जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्वोकेशन सेंटर है। मीना मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका क्लाइमेट वीक की मेजबानी किस देश ने की? सऊदी अरब ने। कहाँ हुआ ये? रियाद में हुआ। 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के 34 जिलों में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अपने आप में जिले का ऑफिशियल पक्षी व वृक्ष, फूल, जीव जंतु को घोषित करने वाला अपने आप में पहला जिला कौन सा बना? कसरगोड, केरल का कसरगोड अपने आप में पहला जिला बना। तो ये था अक्टूबर तीसरे वीक का 16 से 23 अक्टूबर तक के बीच का करंट अफेयर्स। और आप बाकी के 2 वीडियो जरूर देखें, 1 से 7 अक्टूबर और 8 से 15 अक्टूबर का। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।